हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन का बेसिक क्लास स्टार्ट कर दिया था और बेसिक चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं और जो लोग एप्लीकेशन पे भी हैं वो लोग भी यूट्यूब पे आ जाएं जल्दी से, क्योंकि एक साथ कमेंट मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और एक साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग आपको रिप्लाई कर पाएंगे। तो जो लोग एप्लीकेशन पे लाइव हैं वो लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे ही लाइव आ जाएं, यहाँ पे एक साथ कमेंट करेंगे। बाकी आगे की क्लासेस क्या होंगी सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चलेंगी। हाँ, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे, देखिए कल हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी स्टार्ट किया था। ओके, आदर्श राज, बिल्कुल, महासंगम बैच से। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे कौन कौन सा महासंगम बैच से कौन कौन स्टूडेंट है इसमें। एप्लीकेशन पे क्लासेस कुछ नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा। क्लासेस पे जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको अलग से दिखने लगेगा। हाँ, जो एप्लीकेशन पे है बिल्कुल आप लोग इस पे आ जाइए, यूट्यूब पे आ जाइए, यूट्यूब पे ही पढ़ते हैं। बाकी जो लोग बाद में आएंगे एप्लीकेशन पे वो एप्लीकेशन में भी पढ़ सकते हैं। ऐप पे क्लास नहीं चल रही है, ऐसा भी है क्या? ओके, चला जाए, स्टार्ट किया जाए फिर। आज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जो भी डाउट आपके आते जाएंगे वो आप कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक एंगल क्या होना चाहिए इसमें, 90 डिग्री होना चाहिए। डेमो क्लास क्या है, पूरा क्लास ही चल रहा है, ये कोई डेमो नहीं है, जैसे नॉर्मली क्लास चलती है वही क्लास है। बाकी यूट्यूब पे इसकी क्लासेस रहेंगी, आपको मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं महासंगम बैच से। पीडीएफ के लिए मैंने बताया था, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, देखिए अगर एप्लीकेशन पे अपलोड हो गया, अगर वहाँ नहीं ढूंढ पा रहे तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग इस पे मैसेज कर देंगे, यहाँ से हम आपको पीडीएफ डायरेक्ट भेज देंगे, ठीक है। और या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक कर लेंगे, वहाँ से हो जाएंगे। इससे हटेगा तो नहीं, कोई नहीं, दोबारा दे दीजिएगा थोड़ा देर बाद। तो स्टार्ट किया जाए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें पहले समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और क्या क्या चीजें आप जानते हैं और क्या क्या चीजें और जाननी चाहिए। ये हमारे पास मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यहाँ तक सबको पता है। ये इसका नाम कुछ ले लेते हैं, ये बी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, और ये इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। और ट्रायंगल में शीर्ष कितने होंगे, 3 होंगे। अब भुजाएं भी कितनी होंगी, 3 हो जाएंगे। एक 90 डिग्री है, बाकी ये दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है। जैसे ये कभी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था और एएलपी में, कि जब दो कोण, पूरक कोण क्या होता है। जैसे दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण, ठीक है। और दो कोणों का सम अगर 180 हो तो उसको हम बोलते हैं समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री है तो कितना होगा, 180। एक छोटा सा चीज है अलग से, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, ये आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटे लेवल वाला एग्जाम अगर देते हैं तो वहां पे ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। एप्लीकेशन पे क्लास नहीं चल रही है, एक बार मैं देख लेते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे टेक्निकल टीम अगर देख रहे हैं तो वो एक बार एप्लीकेशन पे क्लास जो नहीं चल रही उसको देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल शो होगी। तो ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। अच्छा, एक चीज इसके साथ आपको ये समझना होगा कि अगर हम यहाँ से जो चीज जानना आपको, अगर यहाँ से एक लाइन ले जाएं और इसके मध्य बिंदु पे मिला दें, और इसे कहाँ मिला दें, मिड पॉइंट पे मिला दें, इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु। हाँ, एप्लीकेशन पे क्लास नहीं चली क्या? हाँ, एक बार देख लीजिएगा। तो जिन लोगों की एप्लीकेशन पे क्लास नहीं चल रही पा रही है वो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, उनको एप्लीकेशन पे क्लासेस चलने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल चलेंगे, रिफ्रेश करने के बाद चलेंगे आपकी क्लासेस, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये मध्य बिंदु पे अगर इस 90 वाले पॉइंट से अगर इस मध्य बिंदु मिलाया जाए, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु पे मिड पॉइंट पे मिला दिया जाए तो इसमें क्या होगा
कि ये मध्य बिंदु पे जैसे मिलता है और इस मिड पॉइंट पे हमारे पास हो जाता है, मिड पॉइंट पे हमारे पास हो जाता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। ये हमारे पास सरकम सेंटर जिसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। देखिए क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कल इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि परिकेंद्र हो जाता है, इस वाले पॉइंट को हम परिकेंद्र बोलते हैं अगर ये मिड पॉइंट है और ये परिकेंद्र होता है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होता है राइट एंगल वाला पॉइंट, यहाँ पे होता है हमारा लंब केंद्र। ये क्या होता है हमारे पास, लंब केंद्र, ये हमारे पास होता है लंब केंद्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर, ठीक है। ये हमारे पास लंब केंद्र हो गया। दो चीजें समझ गए। तो एक तो क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आपके सभी क्वेश्चन के आपके आंसर दिए जाएंगे। आप एक बार भी अगर आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर इसमें डाउट होगा तो आप पूछते चलेंगे। हाँ, एप्लीकेशन में रिफ्रेश करने पे क्लासेस चलेंगी, बाकी आप जो भी डाउट हो यहाँ पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लंब केंद्र हो गया। अच्छा, अगर ये वाली लाइन अगर ये मध्य बिंदु पे मिलती है तो इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, अगर इसका नाम मैं BD रख दूं तो ये जो BD होगा ये माध्यिका का भी काम करेगा। ये क्या काम करेगा, माध्यिका का, माध्यिका, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। अच्छा, ये इसको मीडियन क्यों बोले हम, क्योंकि ये मध्य बिंदु पे जाकर मिला था। मैंने बताया था कि अगर ये मध्य बिंदु पे मिले तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं। अच्छा, मीडियन भी होता है। और एक चीज इसमें नोट कर लेंगे साथ में, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन। एक कंडीशन है इसमें, शॉर्टेस्ट मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे छोटी 3 माध्यिकाएं अगर बनेंगी तो ये वाली जो मीडियन होगी वो सबसे छोटी माध्यिका भी होती है। इस पॉइंट को भी साथ में नोट रखेंगे। हाँ, एकदम बेसिक से ही क्लास है, एकदम बेसिक से। अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, पिछली क्लास को ही पढ़िएगा। तो ये माध्यिका हमारे पास हो गई। और ये माध्यिका भी बोला जाता है, माध्यिका इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये मध्य बिंदु पे मिलता है। मध्य बिंदु पे अगर हम वर्टेक्स से कोई भी लाइन अगर मिड पॉइंट पे मिला दें सामने वाले भुजा पे तो इसको हम बोलते हैं मीडियन। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस ये हो जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस 90 वाले पॉइंट से अगर यहाँ मिलाते हैं तो ये शॉर्टेस्ट मीडियन होता है, क्योंकि इसके अलावा भी मीडियन बन सकती है। यहाँ से भी लाइन खींचेंगे तो मीडियन होगी, यहाँ से भी मध्य बिंदु मिलाएंगे तो मीडियन होगी, तो वो सब इससे बड़ी होती है, शॉर्टेस्ट होती है। हमने शॉर्टेस्ट क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई ये है, कुछ भी दे दिया क्वेश्चन में। तो अब छोटी माध्यिका हुआ तो आपको पता ही नहीं है छोटी माध्यिका कौन सा, ये वाली कि ये वाली, ये वाली, तो ये पहले से पता होना चाहिए, शॉर्टेस्ट मीडियन हो गया। अच्छा, तो अगर ये मीडियन है तो एक चीज और नया आपके पास आ जाएगी कि अगर मीडियन है तो इसी पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे ये सेंट्रॉइड भी स्थित होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका पूरा का पूरा ग्रेविटी सेंटर हो, ठीक है, पूरा का पूरा भार निहित होता है उस पॉइंट पे। कोई भी अगर प्लेट हो या फिर कोई ऐसे बिंदु है तो अगर यहाँ पे ये केंद्रक हो गया। और केंद्रक की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऊपर वाला अगर 2 होता है तो नीचे वाला 1 के अनुपात में होता है। तो अब यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गया कि देखिए क्या ये तीनों एक लाइन पे हैं, क्या ये तीनों एक लाइन पे है, लंब केंद्र, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, और ये पूछा भी गया है कई बार कि किस त्रिभुज में या किस ट्रायंगल में हमारे पास ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर एक लाइन पे स्थित होते हैं। एक ये 3 ही होते हैं, चौथा नहीं, इन सेंटर नहीं होता इसमें, इन सेंटर इस लाइन पे नहीं होगा। इन सेंटर हो सकता है यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों तो एक लाइन पे फिक्स है कि हर बार होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड भी होगा, इसलिए 2:1 के अनुपात। अच्छा, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये लाइन हमने यहाँ पे बना दिया, ये लाइन जो हमने यहाँ बनाया ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला लंब केंद्र है, ये वाला लंब केंद्र है, ये वाला हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। इसी पे एक जगह हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। इसी पे हमारे पास क्या है, परिकेंद्र है, परिकेंद्र, जिसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। अच्छा, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं यूलर लाइन, यूलर लाइन, EULER, ठीक है।
यूलर लाइन बोला जाता है इसको, यूलर लाइन। यूलर लाइन पे क्या होते हैं कि ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक लाइन पे स्थित होते हैं और इनके बीच का जो अनुपात होता है 2:1 का होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में ज्योमेट्री वाले बैच में हम लोग देखेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या सीखा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जल्दी जल्दी समझिएगा इसको। राइट एंगल ट्रायंगल के 90 वाले पॉइंट पे स्थित होता है ऑर्थो सेंटर, और इसके जो मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, उस पे क्या होता है सर्कम सेंटर, और इसी लाइन पे जो 2:1 का अनुपात के जो डिवाइड करेगा वो वाला पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें अभी हम एक सर्कल बना सकते हैं, ये वाला बड़ा वाला सर्कल जिसका केंद्र क्या होगा, ये वाला होगा। इसके अंदर एक सर्कल बना सकते हैं जिसका केंद्र क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो ये बेसिक चीजें हो गई किसके बारे में, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, इसके बारे में और चीजें समझते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए, जो आज हम लोग कल बेसिक चीजें हमने सब कुछ समझ लिया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। हाँ, जो भी चीजें थी बेसिक, नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं या वहां से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनसाइड फिगर क्या होता है। इनसाइड फिगर एक टॉपिक होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी अगर ट्रायंगल के अंदर में कोई भी फिगर और आ जाए, दूसरा फिगर आ जाए, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अभी हम सिर्फ ट्रायंगल वाला ही देखेंगे। ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ जाए, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आ जाए, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल आ जाए, ट्रायंगल के अंदर कुछ भी अगर आता है हमारे पास, तो वो इनसाइड फिगर वाले क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल हिंदी में भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा पॉइंट होगा, अगर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और ये दूसरा कि इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा आता है। जैसे एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके अंदर में हमने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये कहीं ना कहीं इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा इस टेंजेंट का, या फिर ये कहीं ना कहीं इसको टच करता होगा। और ये जो जहां पे भी टच करता है, वहां पे टच करने के बाद अगर इधर वाला लेंथ हमारे पास a है और ये वाला हमारे पास कितना है, b है, ठीक है। तो आपसे यहां पूछा जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा जाता है, तो देन इसका आंसर जो होता है हमारे पास कितना होता है, AB होता है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ऐसे बना बनाया आपको देगा। अगर हम एक क्वेश्चन इस पे देखें, छोटा सा क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे बना बनाया मिल जाए आपको, अगर सीजीएल में ऐसा पूछा जाएगा, एनटीपीसी में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और ये वाला पॉइंट हमको दे दिया गया यहाँ पे कि ये वाला टच वाला पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 6 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है, 8 है, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि एरिया कितना होगा। एरिया बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कि 6 गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 48। अब सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में कोई सर्कल बना हो, जिसको हम बोलते हैं इन सर्कल बोलते हैं, ये क्या होता है, अंतःवृत्त होता है। अब यहाँ जहां ये टच करता होगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट जो इसका होगा, यहां से जो टच वाला पॉइंट होगा, इसके इधर वाला डिस्टेंस और इसके इधर वाला डिस्टेंस अगर a एंड b होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी AB, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, हमारे पास AB होगा। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कि इस तरीके से आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक छोटा सा आपके पास क्या दिया होगा, ट्रायंगल दिया होगा, और इसमें ये बना बनाया दिया होगा कि ये वाला 6 है, ये वाला 8 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ये, बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, ये सभी ट्रायंगल में नहीं लगाना है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे दिया होगा, हाइपोटेनस वाली दूरी अगर ये 6 और 8 दिया है, तो इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ ये एरिया आ जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको गुणा करने से एरिया कैसे आ जा रहा है? ऐसा किसी के पास आ रहा है माइंड में तो जल्दी से हमको कमेंट करके बताएं। हाँ, बिल्कुल हिंदी में ही बोल रहे हैं, अंग्रेजी हमको आती कहाँ है कि अंग्रेजी में बोलेंगे। हाँ, एप्लीकेशन पे अगर नहीं चल रही क्लासेस तो चलने लगेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी थोड़ा देर बाद चलने लगेगी। अभी आप यूट्यूब पे पढ़िए, ठीक है। एप्लीकेशन पे अभी इसको अगर नहीं भी चलेगी तो इसको अपलोड करा दिया जाएगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट आप क्या पूछना चाहिए। देखिए, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, अगर हमने ये बता दिया कि ये इसका मतलब ये होता है और ये वाला क्या आ गया हमारे पास की होता है, तो अगर ये जरूरी है आपके लिए, बताओ, इतना जानना तो जरूरी है। बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट होगा जो कि सीजीएल से भी ऊपर है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये पता होना चाहिए आपको कि ऐसा मल्टीप्लाई करने से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ कई चीजें आप और भी सीख सकते हैं। पेमेंट जिनका भी नहीं हो रहा वो एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करें, और उसमें क्या कर सकते हैं, एक दो बार रिफ्रेश कर लें, लॉगिन करके लॉग आउट कर लें अलग अलग तरीके से, तो वो होने लगेगा।
चलिए यहाँ ये तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब कैसे आया ये, कैसे ये बना, पहला क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए। आप लोग कमेंट कुछ और ही कर रहे हैं, एप्लीकेशन में क्लास नहीं चल रही है, ये हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, अभी जो लाइव क्लास चल रही है यहाँ पे पूछे कि ये क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ, ये आपका क्वेश्चन बनता है। बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ अगर है तो वो आपको जल्दी से सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर क्लासेस नहीं चल रही तो वो बिल्कुल चलेंगी। हाँ, एप्लीकेशन के स्टूडेंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि कैसे आया। ये वाला हमने बताया अभी आपको कॉन्सेप्ट कि अगर इसके अंदर हमारे पास क्या हो, ट्रायंगल हो, और अगर हमको इसकी वैल्यू a दिया हो, अगर इसकी वैल्यू b दिया हो, तो डेल्टा का मतलब हम क्षेत्रफल से अगर ले लें, डेल्टा का मतलब अगर क्षेत्रफल होगा देन ये ab होता है। अब आता है क्वेश्चन आपके पास क्यों होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। पहला क्वेश्चन तो आप अगर एज ए स्टूडेंट हैं तो ये पूछेंगे आप। अब हम लोग देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, अब इसको प्रूव करते हैं थोड़ा सा, और जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर एरिया से रिलेटेड है, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इतना पता होना चाहिए। अब इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, आर हमने मान लिया रेडियस, और ये भी कितना होगा, आर होगा। ये रेडियस हो गया, ये 90 डिग्री होगा। कल हमने बताया था कि अगर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पे टच करेगा तो 90 आएगा, और ये भी कितना करेगा, 90 आएगा। देखिए जहां ये सर्कल और टेंजेंट टच करते हैं, ये वाला कितना बनाता है, 90, और ये भी कितना बनाएगा, 90। तीन अगर 90 हो गए तो चौथा वाला भी 90 होगा। अगर ये 90 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर, और ये वाला हमारे पास कितना, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अगर 90-90 हो जाते हैं तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि अगर ये 90 एंगल से चारों बन गए तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसलिए ये वाला आर था, इसलिए हमने इसको भी आर दे दिया। ये आर था तो इसको भी हमने कितना दे दिया, आर दे दिया। और हमको क्वेश्चन में जो डेटा दिया था कि यहां से यहां तक की वैल्यू अगर ए है और यहां से यहां तक की वैल्यू अगर बी है, तो अब देखिए इसके आगे एक चीज, यहां से यहां तक तो हमारे पास आर आ गया, ठीक है, यहां से यहां तक हमारे पास आर आ गया। अब हमको एक चीज और समझना साथ में कि अगर ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास बी है, देन ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, ये वाली वैल्यू भी बी होनी चाहिए। यहां से यहां तक भी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। क्या बी होगी कि नहीं होगी, ये क्यों बी हो गया, ये हमने इस वाले प्रॉपर्टी से लगाया कि सर्कल में अगर किसी बाहर में एक पॉइंट हो, अगर यहां से दो टेंजेंट ऐसे खींच लिया जाए तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो इस वाले पॉइंट से ये दोनों बराबर बराबर हो गए, ठीक है, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो जहां ये टच कर रहा होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया कैसे आया ये। अब आगे आ गया ये जैसे सेम इसी तरीके से ये वाला ए है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, हमारे पास ए हो जाएगा यहां तक। और ये हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, बिल्कुल मैडम की क्लासेस कल होंगी, आप लोग यहाँ पे समझिए पहले, ठीक है। एनटीपीसी तो बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, एनटीपीसी कोई बहुत बड़ा लेवल के एग्जाम नहीं होते हैं। अभी आप इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे ये अब क्या होगा कि अगर हमको एक चीज पता है कि डेल्टा बराबर होता है आर इंटू एस। ये कितने लोगों को पता है, अगर यही नहीं पता है तो फिर आगे हम सोचेंगे। ये होता है डेल्टा बराबर आर इंटू एस होता है, ठीक है। ये आपको बताना, डेल्टा जहाँ पे है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ये हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये हमारे पास क्षेत्रफल होता है। आर जो होता है, आर जो होता है यहाँ पे इन रेडियस है, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या, ये वाला आर है। और एस जो होता है वो क्या होता है, परिमाप का आधा। परिमाप का क्या होता है, आधा, यानी कि जो भी इसका परिमाप होगा। परिमाप क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ लें उसको हम बोलते हैं परिमाप, और उसका आधा कर लेंगे तो अर्ध परिमाप होगा। इस एस को हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो ये चीज हमको पता चल गई। हमने क्या किया कि इसको सॉल्व करना आगे स्टार्ट किया, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि अगर ये आर की वैल्यू आर है, अब इस एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, ये अलग चीज हो गई। अब इस एस के जगह पे क्या होगा, थोड़ा एस के मान यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। इसका परिमाप कोई निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार ए है, 2 बार क्या है, बी है। और ये वाला आर, आर भी 2 बार है, यानी 2 बार आर है। अगर इन सबको किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सभी कट जाएंगे 2, और सिर्फ बचेगा हमारे पास कितना, a प्लस बी प्लस कितना बचेगा, आर। यानी कि अगर हमको इसका एरिया चाहिए ट्रायंगल का, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस कितना, आर लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है। अब ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे जो हमको चाहिए। अब हम यहाँ पे एक पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस के बारे में समझते हैं कि पाइथागोरस क्या बोलता है, इन दोनों भुजाओं का जो योग होता है इस वाले भुजा के योग के बराबर होता है। जैसे इस भुजा का योग कितना होगा, a प्लस आर का होल स्क्वायर, a प्लस आर का होल स्क्वायर। और इस वाले का कितना है, b प्लस आर का कितना होगा, होल स्क्वायर। अब बराबर में हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये होता है a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
प्लस 2AR, ये वाला होगा B स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2BR और बराबर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, यही आएगा हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर और B स्क्वायर से कट जाएगा। R यहाँ पे कितने बार है, 2 बार R है, यहाँ पे R हमारे पास कितने बार, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर हो जाएगा RR। और यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाले में देखें तो 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2R कॉमन ले लिया, तो A प्लस B बच गया यहाँ पे, और इधर में जो बचा हमारे पास 2AB बच गया। अब देखिए ये वाला 2, ये वाले 2, ये वाले 2 से कट जाएगा। अगर इन दोनों में R कॉमन ले ले, यहाँ और यहाँ R कॉमन ले ले, अगर इन दोनों में अगर हम R कॉमन ले लें, यहाँ पे R कॉमन लें तो यहाँ R बचेगा, ये वाला R हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास A प्लस B और बराबर में कितना आएगा, AB आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो वैल्यू थी, यहाँ थोड़ा सा पीछे आइए, ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी, क्या ये यही है क्या? देखिए ये वाली जो वैल्यू थी, क्या ये इसके बराबर है? और इसका मान जो है पूरे का डेल्टा के बराबर, यानी ये पूरा डेल्टा ही तो है। डेल्टा बराबर हमारे पास लास्ट में सिर्फ क्या बचा, AB बच गया। डेल्टा बराबर AB जो हमने यहाँ पे बताया है कि इन दोनों का सिर्फ गुणा करने से ही आता है, वही तो आया हमारे पास लास्ट में कि डेल्टा बराबर कितना आ गया, AB आ गया। अब बहुत सारे इसमें डाउट होंगे, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, ठीक है? कोई भी डाउट अगर होगा कि कैसे हुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया, हाँ तो फिर से मैं बताता हूँ इसको। हाँ, जिनको भी अगर इसमें लग रहा है कि कोई डाउट हो तो जल्दी से कवर करेंगे, बताएंगे। एप्लीकेशन पे क्लास नहीं चल रही, वो चलने लगेंगी। ये आपका डाउट हो गया क्लियर? किसी को डाउट नहीं है, आगे चले, जल्दी जल्दी बताएं। किसी को डाउट नहीं, आगे चला जाए। क्या ये वाला क्लियर है, बताएंगे कमेंट करके, उसके बाद हम लोग चलेंगे। क्या ये क्लियर है यहां तक या फिर आगे चलें? नो डाउट। अब अगर जिनको रिपीट करना है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है? समझिएगा ध्यान से। अब अगर इसको बताना हो तो हर एक चीज, छोटा भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। जैसे इसके अंदर सर्कल था, ये रेडियस हमने R मान लिया और यहाँ R मान लिया, अगर इस टेंजेंट पे मिलाएंगे तो 90 आता है। ये पहले से 90 था, इसलिए ये R था तो ये भी R, ये R था तो ये भी R, ये वाला A था तो ये भी A होगा क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, और ये B था तो ये भी क्या होगा, B होगा। और हमको पता है कि डेल्टा की जो वैल्यू होती है R इंटू कितना होती है, S होती है। डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, R इंटू कितनी होती है, S होती है। और यहाँ से R की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इसके नीचे रख लेते हैं। तो अब इस वाले S का जो मान होगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से हमने S का मान यहाँ पे निकाला, सभी भुजाओं को जोड़ दिया तीनों को, तो ये आ गया, इनमें 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया S का मान। इस S के जगह हमने ये रख लिया, मतलब अगर हम इसका मान निकाल देंगे, इसका मान अगर हम निकाल देते हैं तो वही क्षेत्रफल होगा। और इसका मान निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसमें लगा लिया पाइथागोरस, ठीक है? इसमें हमने लगा लिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर में C स्क्वायर। इसी को बस सॉल्व किया गया है, तो देखा हमने कि यही तो आ गया जो यहाँ पे था, यही तो है, दोनों बराबर हैं और इसकी वैल्यू डेल्टा के बराबर है। और इधर कितना आ गया, AB, तो AB ही होगा यहाँ पे। बिल्कुल डाउट नहीं है, तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। बिल्कुल एप्लीकेशन पे ही क्लास चलेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लासेस सब चलने लेंगे। अगर अभी नहीं चल रही हैं तो कोई इशू हुआ होगा, अभी उसको सही कर देंगे वो लोग, ठीक है? बिल्कुल, वो देख रहे हैं आपके कमेंट यहाँ पे। हाँ, एक लोगों ने पूछा कि R इंटू एस क्यों होता है। अब एक लोगों ने क्वेश्चन बोला कि डेल्टा बराबर R इंटू एस क्यों होता है सर। अब ये भी आ गया, क्यों? ये कितने लोगों को पता है? क्यों लिखें या क्यों लिख दे, चलिए ठीक है, क्यों होता है। अब ये बताइए कि ये क्यों होता है। अब एक लोगों ने कमेंट कर दिया इसमें कि ऐसा क्यों होता है, तो ये भी एक अच्छा चीज है, ठीक है? बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे ये क्यों होता है। जैसे ये क्यों आता है, जैसे ये क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ले ले हम, कोई भी ट्रायंगल हमको नहीं पता कि राइट एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कुछ कोई भी ट्रायंगल हो, अगर इसके अंदर में हम एक सर्कल बना दे, इस तरीके से इसके अंदर में एक सर्कल बना दे, ध्यान समझिएगा, अगर इसके अंदर में सर्कल बना दे और इसका रेडियस हमने R ले लें, और इसका रेडियस हमने कितना ले लिया, R ले लिया। अब यहाँ से हमने इसको मिला दिया, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। ये वाला 90 बनाएगा, ये वाला भी 90 बनाएगा, और ये वाला भी कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ध्यान समझिएगा, ये वाला मान लेते हैं कि साइड A था, ये वाला B था, ये वाला C था, कोई भी नाम ले लेते हैं। ये R होगा तो ये भी R होगा। अच्छा, पूरे ट्रायंगल का एरिया मान लेते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इसको हिंदी में लिखना है, ओके। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है? डेल्टा मान लेते हैं, तो हमने लिखा डेल्टा। डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा कि हमने लिख लिया कि देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ। एक तो ये वाला ट्रायंगल,
ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। दूसरा हमने ले लिया कौन सा वाला, ये रेड वाला ट्रायंगल, इनका सम एरिया का। तीसरा हमने ले लिया ब्लू वाला ट्रायंगल यहाँ पे, या रेड ही ले लेते हैं। तो इन तीनों ट्रायंगल का जो सम होगा इस बड़े वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे इसको देखा जाए तो हमने इसको लिखना शुरू कर दिया हाफ, इसका बेस ए है तो हमने ए ले लिया, और हाइट कितनी है आर। सेम दूसरे वाले का बेस बी है तो इसकी हाइट कितनी है आर। तीसरे वाले का बेस भी क्या है सी है और इसकी हाइट कितनी है आर। यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, सब में कॉमन है हाफ, आर कॉमन है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस कितना आ गया, सी आ गया। और ये जो 2 है यहाँ पे जो हमने लिया है 2, ठीक है, अगर ये 2 है तो इसको हम क्या करें कि यहाँ लिख दें, अगर इसके नीचे लिख दें तो बात वही है। अब इस पूरे की जो वैल्यू हमारे पास होती है, पूरे की जो वैल्यू होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो होता है एस का मान। एस का मान यही तो होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2 होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसके आगे जो होगा डेल्टा बराबर आर इंटू कितना आ गया, एस आ गया। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया कैसे बनाइए। ये सभी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी ट्रायंगल होगा हर एक ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये भी नहीं पता था तो ये भी आपने समझ लिया है कैसे होता है। अगर इसमें भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी डाउट आप पूछिए, आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। बाकी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको दे दिया गया नंबर, शुरू में ही मैंने लिखा था, आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या आता है कि अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कुछ और आगे चलते हैं, एक लेवल बढ़ाते हैं। कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल को अभी थोड़ा सा किनारे रखते हैं, पहले देखते हैं कोई भी ट्रायंगल हो, हम अगर एक पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये टॉपिक होगा जो हम लोगों का, वो स्क्वायर इनसाइड ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर इनसाइड ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर वर्ग। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है। अब ये नया टॉपिक आपके यहाँ से शुरू हो रहा है इसी ट्रायंगल के अंदर, कि कभी कभी क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर में क्या होता है, स्क्वायर दिया रहता है और वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि उस स्क्वायर का एरिया बताइए। मेंसुरेशन पढ़ना है तो एरिया पूछेगा, अगर आप ज्योमेट्री में रहेगा तो साइड पूछ सकता है, एंगल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर अब स्क्वायर इनसाइड ए ट्रायंगल, अभी हम लोग ट्रायंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो वहां से स्क्वायर अलग होगा, वहां पे हम स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर के अंदर सर्कल पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक हो गया। यहां हम ट्रायंगल अगर पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर आता है, ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल आता है, तो ये वाला पार्ट हमारा ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसको ट्रायंगल वाले हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, तो उसमें उसके अंदर कुछ भी आए उसका अलग क्वेश्चन होंगे, अलग क्लास होगी। अब यहां पे हम लोग देखेंगे आगे। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल हमारे पास है, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, इसकी भुजा हमको नहीं पता। आपको 2 चीजें आपको बस दी, अगर क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे कि अगर हमको दिया हो कि इसकी हाइट आपको दी हो, क्या दिया हो, इसका हाइट, हमने मान लिया इसकी हाइट कितनी है, y हाइट दिया है, और इसका हमने मान लिया कि ये जो बेस होगा वो हमारे पास कितना दिया है, x दिया है, ठीक है। ये 2 चीज दिया हो, और अगर इसके अंदर में एक मैक्सिमम साइज का वर्ग दिया हो, इसके अंदर में मैक्सिमम साइज का क्या हो, ये वर्ग हो, ये हमारे पास क्या दिया है, वर्ग दिया है। और जिसकी भुजा आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, जिसकी भुजा आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, किसकी साइड a है और a मान सकते हैं। अगर आपसे a का मान पूछा जाए कि a का मान क्या होगा, और ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा हाइट, और ये वाला क्या दिया है हमारे पास, बेस, ठीक है। 2 चीज अगर क्वेश्चन में गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस स्क्वायर का एरिया बताइए, अगर हमको साइड नहीं पता रहेगा तो एरिया कैसे बताएंगे, अगर इसका एरिया निकालना है। और ये सभी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, ये मैं किसी स्पेशल ट्रायंगल के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये स्केलेन ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, या फिर समकोण त्रिभुज हो, ये सबके लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होना चाहिए। तो अब देखिए, अब ये पता होने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, या तो डायरेक्ट आप फार्मूला रट लीजिए, या तो ज्योमेट्री अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमको इस a की वैल्यू चाहिए, तो अगर a का मान जो होता है वो होता है कितना, ये होता है हमारे पास xy अपान x प्लस y। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a की वैल्यू को थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, और नीचे में हिंदी में समझिएगा, आधार
प्लस ऊंचाई। कौन सा वाला आधार? कॉरस्पॉन्डिंग वाला, संगत वाला उसके, ठीक है। आधार मतलब जिस पे ये बना है, ये वाला आधार चाहिए और ये वाला हाइट चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी और कॉरस्पॉन्डिंग क्या चाहिए हमको? आधार भी चाहिए इसको। तो इससे भी हम साइड निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल होगा। अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ से होगा क्यों ऐसा होता है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा अगर है तो। ये क्वेश्चन जिनको भी पूछना क्वेश्चन भी आप साथ में देते रहें। अब क्वेश्चन क्या होगा कि मैक्सिमम साइज अगर स्क्वायर का किसी ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, अगर कोई ऐसा वर्ग है जो सबसे बड़ी भुजा वाला यानी सबसे ज्यादा एरिया घेरने वाला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरने वाला किसी ट्रायंगल के अंदर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? अगर भुजा की लंबाई पता है, अगर इसी का वर्ग कर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो ये आधार गुणे ऊंचाई और आधार प्लस ऊंचाई। आधार मतलब ये वाला आधार जिसपे ये बना है, और ऊंचाई कौन सी वाली? ये वाली ऊंचाई नहीं चाहिए हमको, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली ऊंचाई चाहिए। जिसपे ये बना है तो यहां से यहां तक वाला ऊंचाई चाहिए, ठीक है। अब आता है बात कैसे आया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे बना, ये जानना जरूरी है। और जानेंगे तभी आप और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, मेंस लेवल वाले, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये आ गया कि कैसे हो गया। अब आते हैं कि कैसे। अब क्वेश्चन आएगा हाउ, कैसे आया। कैसे आया तो वो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग इसको वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है, मैक्सिमम साइज का हमने मान लिया इसके अंदर में, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर है और इसकी साइड हमने ए ले लिया, और ये वाला हमने मान लिया कि ये वाला y था और ये वाला कितना था हमारे पास? x था, ठीक है। ये y और कितना था हमारे पास? x था। अब हमने क्या किया कि इसकी हाइट ये बना दिया y को यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी हाइट है, ये y जो यहाँ से यहाँ तक क्या है? y है। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और समझना होगा कि ये वाला पूरा y है और ये वाला कितना होगा? a होगा। तो ये जो छोटा सा यहाँ से यहाँ तक है, ये y माइनस a हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? y है। अगर ये वर्ग है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a ही होगा। तो ये पूरा y है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? a है। तो ऊपर वाला क्या बचेगा? y माइनस a बचेगा। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये एंगल जो कुछ भी होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इसके क्या होंगे? अगर ये देखिए, ये अगर ये स्क्वायर बना है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। स्क्वायर है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90। मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है? समानांतर हैं। समानांतर होंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब जिससे यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला जो ट्रायंगल है जिसपे मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये ट्रायंगल जो हमारे पास होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और यहाँ से हमारे पास दूसरा वाला क्या होगा कि ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी हम सिमिलरिटी लगा लेंगे कि अगर हमने इस वाले एंगल में यहाँ पे ले लिया कितना? y माइनस कितना ले लिया? a ले लिया, तो ठीक है। छोटे वाले में y माइनस, तो बड़े वाले में पूरा लेना पड़ेगा। इस वाले के सामने बड़े वाले में पूरा कितना है? y है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अच्छा, इस वाले में अगर ये छोटा वाला ले ले हम, ऊपर वाला एंगल, इसके सामने ये वाला अगर हमारे पास a है, तो नीचे वाला जो हमारे पास इसके सामने पूरा जो होगा वो कितना होगा? x होगा। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर यहाँ तक तो a तो होगा नहीं, a तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है और x भी यहाँ से यहाँ तक है। तो बात वही, अगर ये a/2 होगा, अगर ये x/2 होगा या a/3 होगा, जो कुछ भी होगा वो तो कट जाएंगे दोनों ना। अगर हम a/2 भी लिख लेते तो ये 2 से 2 तो कट ही जाता, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हमने a/x लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? xy होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस ax होगा। और इसका इधर गुणा करेंगे तो ay हो जाएगा। इस वाले को इधर ले जाइए, यहाँ ले जाएंगे तो देखिए xy की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितना आ गई? ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये प्लस होगा, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। और दोनों में a कॉमन है, दोनों में अगर a कॉमन है हमारे पास तो a अगर हमने बाहर निकाल लिया तो ये x प्लस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। यहाँ से a की जो वैल्यू आ गई हमारे पास xy बाई x प्लस वाई आ गई। तो सिमिलरिटी से आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर जगह काम करेगा, हर एक ट्रायंगल में काम करेगा। कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें आप कर सकते हैं। हाँ, संगत एंगल, ठीक है। फिर से समझेंगे, सिमिलरिटी लगाया गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिनको सिमिलरिटी नहीं पता है उनके लिए भी दूसरा तरीका भी बताया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर सिमिलरिटी नहीं पता है तो भी आप कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ध्यान समझिएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ध्यान से देखें तो हमने, अगर जिनको सिमिलरिटी नहीं आती उनको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिनको सिमिलरिटी नहीं आती है वो दूसरे तरीके से समझे। जैसे हमने फिर से समझा, इसको मैं समझाता हूँ आपको, दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। मान लीजिए जिनको सिमिलरिटी पता ही नहीं है वो क्या करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फिर पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ से एक लाइन खींच लिया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ये वाली चीज़ें हमको क्या क्या पता थी कि ये वाली वैल्यू अगर y माइनस कितना है? a है, ठीक है। ये y माइनस कितना है ये दिख नहीं रहा, तो इसको पूरा लिख लेते हैं।
ये वाला अगर वैल्यू हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है, y माइनस कितना है, a है। नीचे वाला कितना है हमारे पास, a है। और इसको अगर हम x ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला कितना हमारे पास है, और ये वाला पूरा, अगर नहीं, ये वाला हमारे पास a है, अगर a/2 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास x/2 है। जो भी हो, ऐसा नहीं कि ये हमेशा x/2 ही होगा, a/2 होगा, कुछ भी अगर होगा, लेकिन हमको पता है अगर ये वाला थीटा है और ये वाला भी कितना है, थीटा ही होगा। अगर मैं tan थीटा ले लूँ, अगर tan थीटा ले लूँ, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, y माइनस a अपान में कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे एक बार tan थीटा और ले लें, एक बार और ले लें, मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लें, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास, y है, और नीचे में कितना हो जाएगा, x/2 होगा। ये दोनों tan थीटा है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर करेंगे तो y माइनस a अपान में a/2, और बराबर में हमारे पास y अपान में कितना हो जाएगा, हाँ ये y नहीं, ये हमारे पास, हाँ y है, ये वाला कितना है हमारे पास, x है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में ये x/2 अगर ले लेते हैं, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, बाकी वही सेम चीज़ है, इसका गुणा इधर करेंगे तो वही आ जाएगा xy माइनस ax बराबर में ay। तो यहाँ से भी अगर a की वैल्यू हमने निकाला तो xy अपान कितना आ गया, x प्लस y ही आ गया, ठीक है, ये वही सेम चीज़ है। तो दोनों तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा लें या फिर हम क्या करें, ज्योमेट्री लगा लें, दोनों तरीके से भी हो सकता है। हाँ, ये किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा, ये सभी ट्रायंगल के लिए होगा। इन स्क्वायर इनसाइड अ ट्रायंगल, यहाँ हमने कोई ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया कि ये किसी ट्रायंगल के लिए, ये सभी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, ऐसे क्वेश्चन भी समझ रही है साथ में क्वेश्चन, अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया अगर आपको कि एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया, अब ये क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पे, ये a है, ये b है, ये c है, और हमने इसका हाइट दे दिया कि ये वाला हमारे पास 8 है और ये वाला हमारे पास कितना है, 12 है, ये हाइट है। और हमने बताया कि अगर क्वेश्चन ने बोला कि इसके अंदर में मैक्सिमम साइज का एक हमने बना लिया, मैक्सिमम साइज का एक हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और हमको इसका एरिया पूछा गया है कि इसका एरिया बताइए, एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। और हमको पता है कि हाइट 8 है, ये है, तो हमने क्या पढ़ा है कि आधार बेस, मैं ऐसे लिख देता हूं, बेस इंटू हाइट अपान बेस प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट, ये हमको क्या देता है, ये हमको देता है साइड देता है, किसका, स्क्वायर का। तो चलिए यहां से पहले हम साइड निकालते हैं। साइड अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या, अभी आपको नहीं लगाना, अभी आप समझिए इसको। तो हम बेस कितना है हमारे पास, 12 गुणे 8 बटे हम क्या करेंगे, 12 प्लस कितना कर लेंगे, 8 कर लेंगे, तो ये हमारे पास 12 गुणे 8 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4 से कितने बार, 5 बार, 4 से कितने बार, 3 बार, तो ये हमारे पास आ गया 24 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारे पास साइड आ गया। अगर इसका एरिया चाहिए तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, देखिए 24 बटे 5 का अगर स्क्वायर कर लेंगे आप, तो ये हमारे पास 576 बटे में कितना आ जाएगा, 25, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। नहीं, क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को तो समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको इसका एरिया चाहिए पूरे वाले का, इसका हमको क्या चाहिए, एरिया। ये पहले से हाइट 8 दिया, ये वाला 12 दिया, क्वेश्चन में नॉर्मली बोल दिया कि एक ट्रायंगल है और इसमें हमको मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है, जैसा यहाँ पे गिवन है, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया हुआ है, जिसके आधार जो है वो 12 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 दिया है, बनाया दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में एक गिवन है पूरा फिगर के साथ। देन आपको फाइंड करना है क्या, इसका एरिया कितना होगा इस स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमको पहले उसकी भुजा चाहिए। भुजा कैसे निकलता है, बेस और हाइट का गुणा करना है और बेस प्लस हाइट को जोड़ लेना है। अभी हमने प्रूव किया था कैसे आया था। तो अब इनको जोड़ के हमने निकाला कि साइड आ गया, हमारा साइड आ गया तो उसका वर्ग कर लेंगे, देन ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर डायगोनल यहाँ कहाँ है, अब यही तो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सभी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, डायगोनल की बात, राइट एंगल ट्रायंगल की बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन को समझिए, अभी हम आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे, डायगोनल होगा तो क्या होगा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी ट्रायंगल हो, यहाँ डायगोनल की बात नहीं हो रही है, ये सभी के लिए हो, ये क्या होगा, ये सभी ट्रायंगल के लिए है। अभी आप थोड़ा सा और मैं नीचे से लेके चल रहा हूँ आपको ऊपर तक, उसको समझना होगा आपको। हाँ, रेक्टेंगल दिया होगा तो ही बता देंगे कैसे होगा, रेक्टेंगल पे आएंगे अभी हम लोग आगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर क्या होगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी कि अब आप सीजीएल मेंस देने का एग्जाम, ठीक है। अब ये नहीं पूछा क्योंकि यहाँ तक सभी बच्चे पढ़ लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि चलिए ये बताइए आप, अगर आपके पास अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया फिर कैसे करेंगे। अगर आप मान लीजिए आप गए हैं कहाँ के लिए, मेंस के लिए, ये हमने बना दिया स्क्वायर, यहाँ तक की साइड आपने निकाल लिया। अब लेकिन इसमें क्या किया कि इसके ऊपर में एक और छोटा सा बना दिया, बोला एक यहाँ ट्रायंगल बना देते हैं,
यहाँ पे एक बना लेते हैं स्क्वायर, थोड़ा इसकी साइड बता दीजिए। फिर कोई बोला नहीं यहाँ पे मत बनाइए, एक और ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक ट्रायंगल, इसका साइड क्या होगा। फिर कोई बोला नहीं यहाँ वाला भी नहीं, और इसके और ऊपर चलते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल इसके ऊपर बना लेते हैं, इसकी साइड क्या होगी। क्वेश्चन में आपको फिर से अगर दे दिया गया कि चलिए ये वाली हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो y है, इसकी हाइट कितनी है y है, और इसका बेस कितना है हमारे पास x है। अब आपसे पूछ लिया गया कि सबकी साइड बताइए। ये वाली मान लीजिए हमारे पास कितना है S1 इसकी साइड है, इसकी साइड S2 है, इसकी साइड S3 है, और इसकी साइड हमने दे दिया कितना है S4 है। सभी की भुजाएं निकालनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो बेसिक लेवल था, प्री लेवल था, अब थोड़ा सा आगे आ गया मेंस लेवल तक कि उसके लिए क्या होगा। तो अब देखिए वही सेम चीज होगा, कुछ करना नहीं है आपको कि अगर हमको अब यहाँ तक इसके नीचे भूल जाएंगे हम लोग, इसके नीचे क्या है, सिर्फ इसके ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा कैसे निकलेगा S1 का मान, कैसे निकलेगा S2 का, कैसे निकलेगा S3 का, कैसे निकलेगा S4 की वैल्यू। ठीक है, किसी की भी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर इन सब की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हमने S1 का मान निकाला था, कितना आया था XY अपान x प्लस वाई आया था। S2 निकालना होगा तो XY का स्क्वायर कर लेंगे और x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अगर S3 निकालना होगा तो XY का क्यूब कर लेंगे और x प्लस वाई का क्या कर लेंगे, होल क्यूब कर लेंगे। अगर हमको क्या निकालना होगा, 4 निकालना होगा तो XY के पावर 4 कर लेंगे और x प्लस वाई का पावर 4 कर लेंगे। तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अभी देखिए मैंने अभी ऐसे लिखा, अभी एक बार चेक करेंगे लगा के क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाता है, तो अभी उसको लगा के भी मैं प्रूव भी करूंगा कि क्या ये आ रहा है। नहीं, 4 पन्ने में नहीं जाएगा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी नहीं, किसी का भी पूछ ले, इसके ऊपर जो भी पूछ ले, चौथा वाले को पूछे, 5वां वाले को पूछे, तो बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल भी नहीं है। सोनू कुमार पूछ रहे हैं कैसे पता होगा कि प्राइम नंबर किस संख्या की है। क्या मैं नहीं समझ पाया क्वेश्चन का। प्राइम नंबर निकालने सीखना होगा तो नंबर सिस्टम वाली क्लास में सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखें पूरा एक चीज देखो, क्वेश्चन होगा तो बता देंगे हम आपको अभी। तो यहाँ पे हमने ऐसे निकालना, अब कैसे आया वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले हम एक को देखते हैं हम लोग, सबसे पहले एक को देखिए कि जैसे अभी हमने बनाया इसको, अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चल रहे हैं हम लोग, उसको भी समझिएगा ध्यान से। ये वाला पहला वाला स्क्वायर है, इसके बाद हमने बना लिया दूसरा वाला स्क्वायर, ये वाला। इसकी साइड अगर ये पूरा का पूरा अगर हमारे पास y गिवन है और ये वाला हमारे पास कितना है x गिवन है, तो इसकी जो साइड थी अभी हमने निकाला था, ये आया था XY अपान x प्लस वाई। और यही साइड, चारों साइड यही होंगी, जो ये वाला होगा वही ये वाला होगा, वही ये वाला होगा। स्क्वायर है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा, सेम इसके लिए भी तो साइड है। देखिए अगर इसकी साइड मान लीजिए हमारे पास S2 है, तो S2 की जो वैल्यू होगी वो तो यही होगा ना, बेस इनटू में हाइट और अपान में बेस प्लस हाइट होगा, यही तो होगा। समझ रहे हैं कि बेस प्लस हाइट होगा। अब हम इसके नीचे वाले को छोड़ दें और यहां से यहां तक हमको बेस पता चल गया। इसका बेस जो है वो कितना है, इसका जो बेस अगर हम देखें, अगर इसका बेस देखें हम लोग, तो इसका बेस तो यही साइड है। इसका बेस जो होगा हमारे पास, देखिए इसका बेस तो यही वाला होगा। इस बेस के जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, XY अपान x प्लस वाई। ठीक है, XY अपान x प्लस वाई इंटू में हाइट। अब हाइट की बात करें तो हाइट इसकी तो यहीं से यहीं तक होगी, यहीं से यहीं तक हाइट होगी। अब ये हाइट अगर आपको निकालना है तो पूरा जो हाइट था हमारे पास, अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू देखें हम लोग, मैं इधर बताता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू अगर हमको चाहिए, हाइट की वैल्यू चाहिए, तो पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y है। इसमें से हम घटा लेंगे ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, XY अपान x प्लस वाई, यही तो थी इसकी भुजा, तो XY अपान x प्लस वाई। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर इसको माइनस कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है ये, इसका इसमें गुणा कर लीजिए XY, इसका इसमें कर लीजिए वाई स्क्वायर, और इसका फिर इधर माइनस में आ जाएगा कितना, XY, और नीचे में कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। ये XY से कट गया, ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर अपान x प्लस वाई। ये हाइट आ गया। तो इस हाइट के जगह पे हमने यहाँ पुट कर लिया, इसके जगह पे, तो इसके जगह हमने यहाँ पुट किया, क्या पुट कर लिया, वाई स्क्वायर अपान में x प्लस वाई। अच्छा, इसके नीचे में जो हमारे पास आएगा, इसके नीचे जो आएगा, इन दोनों को जोड़ना भी है, XY और x प्लस वाई, और प्लस में वाई स्क्वायर अपान में x प्लस वाई। चलिए जो जो कट जाए उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा, देखिए ये इनको गुणा करेंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा XY का क्यूब, और ये वाला देखिए x 2 बार आ गया तो ये x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा इनको जोड़ेंगे, देखिए दोनों नीचे वाले जुड़ जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा नीचे में जो होगा इन दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये वाला तो इससे कट गया, ठीक है, ये वाला हमारा एक y से एक y कट गया और हमारे पास आ गया x y का स्क्वायर और नीचे में आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो s2 की वैल्यू है। इसी तरीके से ये चलता रहेगा आगे। अब आपको इसको क्या करना है कि रटना नहीं है, बस एक बार समझ लेना है। हाँ एडवांस मैथ्स का पूरा बैच है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बीओडी में आप जाएंगे तो मिल जाएगा एडवांस मैथ्स बीओडी वाले में, तो वहाँ पे पूरे एडवांस मैथ्स का पहले से वीडियो पढ़ा हुआ है 300 घंटे का, ठीक है, उसको पूरा आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में ही पढ़ाया गया उसमें, बहुत मतलब एक जहाँ तक का लेवल हो सकता है आपसे आने वाले 2-3 साल आगे तक के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। तो अब चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये वाली चीज हमारे पास आ गई। अब आगे सोचिए, फिर से सोचते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, तो हमने जो सीखा यहाँ पे वो क्या सीखा, अब मैं अब जो याद रखना है आपको, ये सबसे नीचे वाला स्क्वायर है, सबसे बड़ा वाला, फिर इसके ऊपर भी अगर बना दिया, फिर इसके ऊपर भी बना दिया, ऐसे कितना भी चलता जाएगा। अगर ये मान लीजिए A1 है, ये वाला A2 साइड है, इसकी साइड A3 है, ठीक है, अगर कुछ भी दिया हो और इनके साथ साथ इनकी वैल्यू दिया चाहिए, पता होना चाहिए कि ये वाली ऊंचाई हमको y दिया था और इसका आधार कितना दिया था, अगर x दिया है तो A1 की वैल्यू अगर निकालनी होगी साइड की तो हमारे पास एक्स वाई और अपान में x प्लस वाई। अगर हमारे पास A2 की वैल्यू निकालनी होगी तो देखिए हम क्या करेंगे, ये y जो होगा स्क्वायर में जाएगा, इस वाले में y क्या होगा, दूसरे नंबर पे होगा तो y स्क्वायर में, और नीचे में भी ये स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे में भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा तीसरा अगर आपको A3 पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, y जो होगा ये क्या होगा, इस बार क्यूब होगा, x में कोई चेंज नहीं होगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक जा सकता है स्क्वायर, इनफाइनाइट तक जा सकता है, कोई इसका लिमिट ही नहीं है, ठीक है, ये आप इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं। अच्छा अभी तक तो ये ठीक था, अब एक लेवल और आगे चलते हैं। इन फ्यूचर में अगर आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, क्या कोई पूछ लिया जाए कि जो ये स्क्वायर है इन सभी के एरिया का सम बता दीजिए हमको, कहाँ तक, पूरा जितने भी बन जाए इसके अंदर में इनफाइनाइट टाइम तक पूरा सबको जोड़ के बताइए कितना एरिया होगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बनाया जाए, जैसे ऐसे समझिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए आपके सामने, ये मेंस के लिए यार, आरबी एनटीपीसी वाले बिल्कुल इस पे ज्यादा प्रेशर ना दे दिमाग के ऊपर, ठीक है। अब यहां से हमने क्या कर दिया कि ये हमने बना दिया स्क्वायर पहला, हमने दूसरा भी बना दिया, चलिए ये मान लीजिए टच कर रहा है इसको, ये तीसरा भी बना दिया, चौथा भी बना दिया, ऐसे बनता गया, ठीक है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बनता गया। और आपसे बोला गया यहाँ पे कि चलिए इसका आपको निकालना है एरिया का सम, जैसे ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आपसे पूछा बताइए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे 4 नहीं है, ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जोड़ना है सबको। कहाँ तक जोड़ना है, इनफाइनाइट तक जोड़ना है, कि बताइए जोड़ के कितना आएगा, कितना आएगा। क्वेश्चन में कंडीशन हमने फिर से दे दिया कि चलिए इसकी हाइट की जो वैल्यू है वो y ही रहेगी और बेस की जो वैल्यू होगी वो x ही होगी। अब इनको हमको पूरा ले जाना है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जोड़ना है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, आप काउंटिंग नहीं करेंगे कहाँ तक जाएगा। हाँ ये कांस्टेंट y को दे, इसमें ये भी ये वाली वैल्यू जो होगी हमारे लिए ये तो फिक्स है और ये y बदलती रहेगी, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे अगर इन सबके एरिया का, ये हमको क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का योग निकालना हो और ऐसे चलता जाए, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहला वाला जो हमारे पास था, इसकी साइड जो होगी वो हमारे पास था कितना, एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई। अगर ये साइड है तो इसका क्या करना होगा, स्क्वायर कर लेना होगा, अगर स्क्वायर कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया। दूसरे वाले कितना था, एक्स वाई स्क्वायर, और नीचे में कितना था, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर पहले से था, इसका भी क्या करना है हमको, होल स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, इसका भी हमको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तीसरा वाला ऐसे आएगा एक्स वाई का क्यूब, और ऐसे नीचे में भी एक्स प्लस वाई का क्यूब, और इस पूरे का क्या होगा, इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और ऐसे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर मैं इस पहले वाले को कॉमन ले लूँ, इसमें इसको एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों के होल स्क्वायर को, ठीक है, ये पूरे को होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा, देखिए ये x तो कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे कॉमन हो गया, ये y कितने बार आ गया, 4 बार आ गया, और यहाँ पे 2 बार पहले से कॉमन, देखिए y कितने बार है, 4 बार है, यहाँ पे 2 बार कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ वाई स्क्वायर।
अच्छा नीचे में ये वाला देखिए 2 बार कॉमन हो चुका है, पहले से 2 बार बाहर, यहाँ पे 2 पहले से और 2 ये वाला 4 हो गया, तो यहाँ पे बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सेम इस वाले में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा बाहर में, ये y कितने बार हो गया 6 बार हो गया, क्या 3 गुणे 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां से 2 बार चला गया तो यहाँ y कितने बार बचेगा 4 बार बच जाएगा, और नीचे में x प्लस वाई के पावर में 4 बचेगा। ठीक है, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब जिनको जीपी के बारे में पता होगा, जीपी सीरीज क्या होता है, वो सम आसानी से निकाल सकते हैं। और जीपी बोलता है कि देखिए जो पहला टर्म्स है उसको ऊपर लिख लीजिए, और 1 माइनस आर, आर क्या होता है अभी बताते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे वाई स्क्वायर वाई में, एक्स प्लस वाई का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्यों लिखा मैंने अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वेट करेंगे अभी। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर ये इसका इसमें गुणा करें, और ये ऊपर में आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और एक आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो ये वाला इसके साथ कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया, ये हमारे पास जो रिजल्ट में आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास एक्स प्लस कितना 2y, और इनटू में कितना आ गया x आ गया, एक x से एक x कट गया। तो रिजल्ट जो हमारे पास आया, मैं रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद मैं अलग से भी बताता हूँ। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना। रिजल्ट जो हमारे पास आया वो आया एक्स वाई का स्क्वायर अपान में x प्लस 2y, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ी सी देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात यहाँ पे चल रही थी, इसके वजह से अब जिनको नहीं भी समझ में आएगा इसको समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चन, इन फ्यूचर आने वाले जो मेंस एग्जाम होंगे वहां पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, सीडीएस में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आने वाले समय में, तो पहले से आगे वाले क्वेश्चनों को भी साथ में करते रहना आपको। तो ये हमारे पास आ गया, ये कैसे हुआ ये समझेंगे। ये थोड़ा सा जीपी क्या होता है, जीपी समझिएगा। जीपी सीरीज क्या होता है, ज्योमेट्रिक, यानी इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इसकी अलग से क्लास होगी आपकी। अब गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास पहला 2 है, फिर हमारे पास क्या है 4 है, फिर हमारे पास क्या चल रहा है 8 चल रहा है, फिर 16 चल रहा है, फिर 32 चल रहा है, इस तरीके से सीरीज बनती जाए तो इसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये डबल हो रहा, डबल हो रहा, डबल हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले 1 हो, फिर 1/2 हो, फिर 1/4 हो, फिर 1 बटा कितना हो 8 हो, फिर 1/16 हो, इस तरीके से भी इन्फिनाइट तक चलेगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इन्फिनाइट तक चलेगा, तो ये भी जीपी होगा। ये पहले वाले को हम बोलते हैं पहला पद, इसको हम बोलते हैं पहला पद। ठीक है, इसमें आर क्या होता है, आर की वैल्यू मतलब ये होता है सार्व अनुपात, कि इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात क्या है, यानी ये दूसरे वाले टर्म्स में पहले वाले टर्म्स को डिवाइड करके निकलता है। ठीक है, तो अगर हमको सम चाहिए कहां तक, इन्फिनाइट तक चाहिए, तो a/1 माइनस आर से निकलता है। a/1 माइनस, a मतलब पहला पद होगा, r की वैल्यू कैसे निकलेगा, दूसरे वाले में से पहले को डिवाइड कर लेंगे तो r की वैल्यू रख लेंगे। वही सेम चीज यहाँ किया गया है, पहला पद 1 था, ऊपर में 1 रख दिया हमने। ठीक है, 1 माइनस में r का मतलब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो यही हमने रख दिया यहाँ पे, तो ये पूरा सम हो जाएगा इस पूरे का, और इसका आंसर ये हमारे पास आएगा। अगर किसी को जोड़ने या घटाने में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बताएंगे। नहीं, 12th से और 11th से क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के अगर कुछ क्वेश्चन होते तो आ जाते हैं, नहीं तो और कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल आप समझ गए। अब आगे आते हैं हम लोग, अब हम आते हैं फिर से वापस आते हैं कहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास आ गया स्क्वायर, अब ज़्यादा नहीं सोचने देंगे आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में वर्ग, समकोण त्रिभुज में वर्ग। ठीक है, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम वर्ग के अंदर स्क्वायर बनाएं तो कितने तरीके से स्क्वायर बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन, कितने तरीके से बन सकते हैं, क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती हैं, वो सभी चीजों को आपको समझना होगा। इस वाले में हम लोग अब देखेंगे, बिल्कुल अब तैयार हो जाइए। पेरीमीटर कैसे निकलेंगे, पेरीमीटर पे निकल जाएगा बिल्कुल, अगर उसमें बस मल्टीप्लाई तो करना है आपको, साइड पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और जोड़ लीजिए उनको, वो भी बन जाएगा आपका सीरीज। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर के क्या केसेस बनते हैं वो चीज हम समझते हैं। पहला केस नंबर 1 ऐसा दिखेगा आपको कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, और इसके अंदर में क्या रहेगा, हमारे पास स्क्वायर दिया रहेगा ऐसा, मैक्सिमम साइज का ऐसा,
ठीक है, ये मैक्सिमम साइज का स्क्वायर होगा। इसके बारे में आपसे एरिया या तो इसके साइड के बारे में पूछेगा। केस नंबर 2 जो हमारे पास होगा, केस नंबर 2 जो होता है, केस नंबर 2 जो आता है वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखेगा कि ऐसा स्क्वायर बना दिया जाए आपके पास कि यहाँ पे इसके हाइपोटेनस बना दिया जाए। ठीक है, एक स्क्वायर ये भी हो सकता है। अब इसका भी एरिया आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला कितना होगा। चलिए केस नंबर 3 के बारे में भी समझते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होगा? केस नंबर 3 में अगर हम ऐसा बना लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, ये हमने स्क्वायर तो बनाया ही था, इसके साथ एक और बना लें यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ होगा और इसके साथ भी एक हमने ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। बाकी और चाहेंगे तो कुछ भी कहीं पे भी बना लीजिए स्क्वायर, वो अलग चीज़ है। मैक्सिमम टाइम आपको यही वाले मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको क्या होते हैं, यही वाले पूछे जाते हैं जितना मैंने यहाँ पे बनाया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्या है, 90 डिग्री है, ये सभी क्या है, 90 डिग्री तक। तो अभी इसमें 3 केस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास क्या बनेगा, वर्ग आएगा, तो वो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कौन सा सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल वाला होता है, कौन सा मिनिमम वाला होता है, इससे क्या क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपके प्री में आ सकते हैं। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, बफरिंग हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं? वेट करेंगे, अभी हम देख लेते हैं। वेट करेंगे, मैं अभी चेक करवा लेता हूं कि क्या दिक्कत होगी। बिल्कुल अब ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बिल्कुल सही हो गया। चलिए सब लोग फिर से आ जाइए लाइव और हम लोग फिर से शुरू करते हैं उसको। ठीक है, तो ये 3 केसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, 3 केसेस हमारे पास हो गए कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास क्या होंगे, अगर वर्ग होगा तो ये 3 केसेस होंगे और इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो बिल्कुल अब तो बफरिंग नहीं कर रहा, एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या अभी भी वही बफरिंग कर रहा है इसी तरीके से? एक बार रिफ्रेश कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करेंगे, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं क्या ऐसा ही हो रहा है। अभी तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, अभी भी प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं क्या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें तो आपको समझ भी नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूं। आवाज बिल्कुल क्लियर है क्या? आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वेट करेंगे आप सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, मैं बताता हूं, तब तक मैं सही करवाता हूं। आवाज बिल्कुल क्लियर है क्या? आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वेट करेंगे आप सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, मैं बताता हूं, तब तक मैं सही करवाता हूँ। आवाज बिल्कुल क्लियर है क्या? आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
कई बार हमको सर्च खोलना पड़ जाता है माइक लगाने के लिए, तो माइक लगाने के लिए सर्च खोलना पड़ रहा है। क्या अभी आ रही है आवाज़? बिल्कुल बताएं, क्या अभी वीडियो सही आ रही है? हाँ, आवाज़ तो बिल्कुल आ रही होगी, बाकी हमको उम्मीद है जहाँ तक। अच्छा, वीडियो में अभी प्रॉब्लम आ रही है क्या चलने में? अच्छा, पूरा का पूरा रुक गया है। अच्छा, जिन लोगों को आवाज़ आ रही है वो क्या करेंगे, एक बार सुन लें कि हम लोग क्या करेंगे कि अभी इस इवेंट को बंद कर रहे हैं, दूसरा क्लास हम अभी लाइव लगाएंगे। हाँ हाँ, आज दूसरी क्लास हम लोग लाइव लगाएंगे थोड़ा देर बाद, 15 मिनट बाद। सेकेंड क्लास लाइव होगी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, पार्ट 2 आज वाले का। जैसे अभी वीडियो चल नहीं रहा है तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अभी हम लोग अभी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, ये सर्वर के थ्रू हो सकता है, यूट्यूब के थ्रू। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा देर बाद 15 से 20 मिनट बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट अभी लाइव करेंगे इसको, ठीक है। एप्लीकेशन पे भी लाइव होगा और यूट्यूब पे भी लाइव होगा, उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं आप लोग।